वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन टैरो 239। आज हम आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग, ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले हम आपकी एनर्जी ले लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं। आप लो वाइब्रेशन में हैं कि हाई वाइब्रेशन में हैं। आपने पीछे रिसेंट पास्ट में अपने आप को बहुत बैलेंस कर लिया था, लेकिन अब फिर 2-3 दिन से जैसे आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतने अपने आप को पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हैं, इतना बैलेंस आ गया है आपकी लाइफ में कि आप खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं। मतलब आप अब वो ये नहीं है कि मतलब कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं बहुत सैड हूँ। जैसे रिसेंट पास्ट में ना आपने सरेंडर कर दिया था भगवान के ऊपर कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जैसे मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन अब 2-3 दिन से जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, ज़िंदगी को कुछ और बेहतर होना चाहिए था, कुछ और खूबसूरत होना चाहिए था, गलती मुझसे हो गई है कि मैंने टाइम की परवाह नहीं की। मैंने एक ऐसे इंसान के लिए अपना वक्त गंवा दिया जो कि इस लायक ही नहीं था कि मैं उसके लिए अपना वक्त गंवा पाती। बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये बात आपके पार्टनर को भी अच्छी तरह से पता है। हाँ, हो सकता है कि पहले उनको इस बात का ज्ञान ना हो, लेकिन अब जैसे या तो किसी ने उनको बताया है या फिर वो भी टैरो रीडिंग इतनी देख रहे हैं कि देख देख कर उनको भी एहसास होना शुरू हो गया है कि जो भी सिचुएशन उनके साथ हो रही है वो ट्विन फ्लेम जर्नी की ही है। यानी कि वो अब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर आपके करियर के रिलेटेड होगी, या फिर आपके पार्टनर के रिलेटेड। आपका पार्टनर फ़िलहाल जैसे आज या कल, इन 2 दिनों में तो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि गलतियां हुई हैं, या फिर किसी गलती का उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है कि उसको लग रहा है कि जैसे सुबह उसने यही फीलिंग की कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ऐसा ना करता या ना करती थी, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं ऐसा ना करता या ऐसा ना करती तो शायद सिचुएशन कुछ और ही होती। स्टार बन रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में मैंने पहले भी बताया है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर आप किसी कैरियर के रिलेटेड किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो वो आपको 5 से 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। या फिर अगर चाहते हैं कि पार्टनर से कोई बात हो जाए या फिर कोई मुलाकात हो जाए, वो भी आपकी 5 या 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। देखिए, आपके पार्टनर की थॉट्स देखें तो उनको काफ़ी गिल्ट है, क्योंकि वो शायद कुछ ऐसी बातें हुई हैं या ऐसा कुछ उन्होंने किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब वो मैं तो नहीं जानती कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जब डिस्टेंस क्रिएट हुआ है तब उन्होंने कुछ ऐसा किया है, या फिर आपने भी उनको नहीं रोका, या कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे फूल खिलते खिलते फूल बिखर गए हैं। यानी कि सब कुछ अच्छा हो रहा था, आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा जा रहा था, आपका यूनियन भी हो चुका था, आप एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर भी कर चुके थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आपके पार्टनर ने ही शायद कुछ ऐसा किया है जिस बात का उनको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। शायद मैंने तब ऐसा ना किया होता तो सिचुएशन शायद कुछ और ही होती। यानी कि उनको काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है, काफ़ी अफसोस मना रहे हैं वो अपनी हरकतों पर, और शायद उन्होंने कुछ गलत हरकतें भी की हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। पर फिर भी रिश्ता सुधर तो सकता था अगर वो आपसे बात करते। तो यही वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने तब बात नहीं की तो हो सकता है कि मैं अब हिम्मत जुटाकर बात करना
चाहूँ तो मुझे सब कुछ उसको सच सच बताना है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा, देखिए आप फ्लेम के ऊपर देखेंगे कि जैसे सैड फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग जैसे दबी सी जा रही है। तो वो चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से सच सच बता दें कि तब मेरी ये सिचुएशन थी, मैंने ये महसूस किया, मुझे ये लगा। या हो सकता है कि उन्होंने आपको गलत समझा हो और भागने की कोशिश की हो कि मैं भाग ही जाऊं इस कनेक्शन से तो अच्छा है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि इस कनेक्शन से भागकर भी वो जाएंगे कहाँ। अब उनको लग रहा है कि जो ये वाला मतलब इंसान था, ऐसा इंसान तो मेरी ज़िंदगी में किस्मत से ही मिला था, जैसे उनकी कोई लॉटरी ही लगी थी। फूल बन रहे हैं, यूनियन का साइन है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, या फिर आप किसी फंक्शन या पार्टी में सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्दी, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। और आपके पार्टनर भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि किसी तरह से हमारी बात हो जाए, लेकिन हिम्मत कहाँ से लाएं। लेकिन अब उनके अंदर हिम्मत ज़रूर आएगी। जैसे जैसे वो देख पा रहे हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है, एंड होता जा रहा है, वैसे वैसे उनके अंदर हिम्मत आ रही है। कभी वो ये सोचते हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, हमें अपनी अपनी फैमिली पर, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या आपके पार्टनर मैरिड हैं या फिर आप भी मैरिड ही हो, तो उनको लग रहा है कि हम अपनी अपनी फैमिली पर ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली के साथ ही खुश रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये सब सोचते हैं, वैसे ही वो आपकी तरफ उनका दिल झुकना शुरू कर देता है। बैक ऑफ द माइंड वो आपको ही सोचने लग पड़ते हैं। वो जितना इस कनेक्शन से दूर भागने की कोशिश करते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना रस्सी के साथ कोई खींच लेता है, उतना ही वो इस कनेक्शन के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। तो अब जैसे उनके माइंड में ये माइंड सेट हो गया है कि मैं इस कनेक्शन से भाग नहीं सकता या भाग नहीं सकती थी, था पर ध्यान मत दीजिएगा, तो मुझे इस कनेक्शन को तो अपनाना ही होगा। सो वो अब हिम्मत जुटा रहे हैं इस कनेक्शन को अपनाने के लिए। देखिए जो ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनमें से जो जिनकी उम्र थोड़ी कम है, उनका तो यूनियन पॉसिबल हो चुका है इस 11 मंथ में, तो उनका यूनियन होगा ही होगा। और जो ऐसे ही कह रहे हैं ना कि हम यूनियन में ही हैं, ये वो फेक ट्विन फ्लेम के साथ हैं या फिर अपने सोलमेट के साथ हैं। सोलमेट के साथ यूनियन बहुत ही आसान होता है, बस ट्विन फ्लेम में जर्नी में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि इंसान समझकर भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाता जो यूनिवर्स उनको समझाना चाहता है। तो देखिए ये सब ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप प्रैक्टिकल हो जाओ, और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, उसको भी थोड़े से इमोशंस पैदा हो जाएं कि लाइफ सिर्फ ऐसी नहीं होती जैसी वो सोच रहे हैं। देखिए आप अपने पार्टनर की लाइफ में गए तो आपने उनकी लाइफ में जाकर टॉर्च का काम किया, ठीक है। टॉर्च जैसे देखिए एक इंसान ना दिए की रोशनी में रह रहा है, ठीक है, उसको लग रहा था कि मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैं अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। पर वो क्या हुआ ना कि जब उसने देखा कि यार इस दुनिया में तो 500 या 1000 वोल्ट के बल्ब भी चलते हैं, जब आपने वो बल्ब जाकर जगाया तो वो हैरान ही रह गया कि मैं तो एक दिए की लो को ही रोशनी समझ रहा था, कि जबकि रोशनी तो कोई और ही है। तो ऐसे ही आपने उनको उनकी लाइफ को रोशन किया, या फिर उनको कुछ ऐसे मैसेजेस दिए। ये देखिए कितनी गिल्ट फील कर रहे हैं, लो बिल्कुल बिल्कुल जैसे डाउन ही जाती जा रही है, उनको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपनी बातों पर। तो उनको ऐसा लगा कि इसी ने मेरी ज़िंदगी में आकर रोशनी की है, टॉर्च जगाई है। हो सकता है कि आपके जाने पर उनको काफ़ी पैसों का प्रॉफिट हुआ हो, या फिर किसी और चीज़ का प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ तो उनके जीवन में हुई है, या फिर
ये समझ लीजिए कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हुई है। यानी कि जैसे वो बहुत ही फ्लर्टिशियस टाइप के इंसान थे, तो उनको एहसास हुआ है कि यार लोग तो अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ करते हैं, कितना कुछ करते हैं, और मैंने तो अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ फ्लर्ट किया है और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत समझा है, जबकि खूबसूरती वो नहीं है जो मैं समझता रहा था। आपने उनको समझाया है कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है, फैमिली का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। सो वो बस हैरान ही रह गए, आपको देखते ही रह गए, आपकी ब्यूटी से वो काफ़ी इंस्पायर हुए। वो बहुत ज़्यादा सोचते रह गए कि ये वही है जिसको मैं पहले जानता था, या फिर कोई और इंसान है। यानी कि अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते जैसे पहले दिखते थे। दिखने का मतलब इन द सेंस कि आपके सोच में, विचार में, पहरावे में, हर चीज़ में फ़र्क आ गया है। जहाँ उन्होंने आपको बड़े हल्के में महसूस किया था कि नहीं यार कोई ऐसी ख़ास बात है नहीं, तो आज आप उनके लिए सबसे ख़ास हो गए हो। जैसे कहते हैं ना कि चाँद तो यहाँ पर ही है, हम चाहे तो छू सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती, चाँद को छूना बहुत मुश्किल होता है। सो बस उनके साथ भी वही हो रहा है। नंबर बताऊं तो वाई है, वी है, के है, सी है, और फ्लावर बहुत ज़्यादा हैं, स्टार बहुत ज़्यादा हैं, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। और वो आपकी लाइफ पे मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे बैलेंस है वहाँ पे ही खुशियाँ आएंगी। जब तक आप बैलेंस नहीं होगे तब तक आप खुश भी नहीं हो पाओगे। आपके पार्टनर तो अभी भी कंफ्यूज ही हैं, ना तो वो अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ पा रहे हैं और ना आपके कनेक्शन में खुशियाँ ढूंढ पा रहे हैं। इसीलिए जब तक वो बैलेंस्ड नहीं होंगे, जब तक उनको एहसास नहीं होगा कि सच्चाई क्या है और वो किस झूठ के साथ जी रहे थे, क्योंकि इनकी लाइफ में ना ये जो समझते रहे हैं ना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, मैं जिस पार्टनर के साथ हूँ बहुत खुश हूँ, पर वैसा कुछ है नज़र नहीं आ रहा। सो अब ये दूसरों को देखते हैं तो इनको लगता है कि यार इनकी ज़िंदगी में तो बहुत ही खुशहाली है, इनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। यू भी बना है। अगर राशियों की बात करूं तो कर्क राशि है, मेष राशि है, मिथुन राशि है, वृश्चिक राशि है। तो मिलना ज़रूर चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा तलब है उनको आपके साथ मिलने की, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कोशिश कर रहे हैं अपने मन को मनाने की, क्योंकि ये जो भी है ना उनकी डीप थिंकिंग है। वो यही सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। आज तक वो ये मान ही नहीं पाए कि ये कनेक्शन ट्रू है, जबकि उनको अंदर से ये फीलिंग है कि ये कनेक्शन ट्रू है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतनी जल्दी इससे पीछा नहीं छुड़वाया जा सकता। सो आपके पार्टनर जेलसी भी फील करते हैं। पता नहीं अब आपको कहीं उन्होंने देखा है, या फिर आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ देखा है, या फिर फैमिली के साथ देखा है, या कि किसी फ्रेंड के साथ देखा है। मतलब बड़ी जेलसी फील होती है उनको जब आप किसी और के साथ बात करते हो, तब उनको लगता है कि जैसे ये मेरी थी या मेरा था, सो इसको किसी और के साथ बात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। मतलब ये मेरी ही है और मुझे ही इसके साथ एंजॉय करना है, खुश रहना है, बात करनी है। इस टाइप की जेलसी है उनके अंदर। मिस आपको बहुत करते हैं। हालांकि मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे आपने अब उनको, जैसे पहले उन्होंने आपको ऑप्शनल रखा था, अब आपने उनको अपना ऑप्शनल रख लिया है, सॉरी। वैसे ही अब जैसे उन्होंने पहले आपको 10वें या 9वें या 10वें नंबर पर रखा था, अब आपने तो 10वें नंबर से भी उनको दूर कर दिया है। इस बात का उनको एहसास होना शुरू हो गया है, क्योंकि उनको लगता भी है कभी कभी कि आप अब उनको उस तरह से मिस नहीं करते, वो आपकी एनर्जी को नहीं पकड़ पाते। मतलब सोल टू सोल कनेक्शन है, पर वो आपको
नहीं समझ पा रहे कि अब आप उनसे क्या चाहते हो। मतलब अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे तुझे जो मेरी कमी ना खली तो ज़िंदगी फिर ज़िंदगी ना लगी। मतलब अब उनको लग रहा है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत रही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें कमी खल नहीं रही मेरी, बिल्कुल भी तुम मुझे याद नहीं कर रहे। बड़ा गुमान था उनको अपनी मन मर्जियों पर क्या है ना कि आपके सामने उनकी एक भी ना चली। मतलब आप अब इतना चेंज हो गए हो, वो तो हैरान हो गए हैं कि ये लड़का या लड़की मेरे को इतने मैसेज करती थी, इतने फ़ोन करती थी, मेरे को इतना मिस करती थी, इतना तंग करती थी, आज इसको क्या हो गया है, क्यों बदल गई है ये या बदल गया है ये। थीथा पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज को ध्यान कीजिएगा। क्योंकि अब आप काफ़ी स्ट्रोंग हो गए हो, पॉजिटिव हो गए हो, सो नेचुरली वो जेलस फील तो करेंगे ही करेंगे। जिस बंदे के पीछे हम भागते रहते हैं वो बंदा यही चाहता है कि ये तो ऐसे ही मेरे पीछे ही भागेगा। सो उनको भी यही लग रहा है कि ये मेरे पीछे ही भागती रहती तो ठीक था, या भागता रहता तो ठीक था। लेकिन अब जब आपने संवरना शुरू कर दिया है, ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है, हंसना शुरू कर दिया है, तो जेलस फील तो वो करेंगे ही करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आप क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मैंने पूरा खुलकर बताया है। कैंडल ख़त्म होने वाली है, कोई विश मांगना चाहते हो तो मांग लो। आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, 5 या 10 दिन के अंदर अंदर। वो करियर के रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके पार्टनर के रिलेटेड हो सकती है। तो वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आपके पार्टनर ना एक वो जैसे कहते हैं ना जोन में चले गए हैं कि मैं अकेला ही रहूं, मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ सोचना है कि वो पार्टनर मेरा था, करना कुछ नहीं है। करेंगे करेंगे, हिम्मत आ रही है अब, थोड़ी थोड़ी करेंगे ज़रूर। होगा 10 या 20 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ होगा। देखो भाई, ट्विन फ्लेम जर्नी सिंपल नहीं होती, सबसे डिफ़िकल्ट जर्नी है इस दुनिया की। और बहुत ही कम ट्विन फ्लेम होते हैं जो एक दूसरे को मिल पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे को खोज पाते हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर अपने सोलमेट के साथ हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लें अपने दोस्त के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, अपने यूनियन के लिए। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया ना तो फिर पछतावे के बिना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर किसी का दिल नहीं करेगा कि इसके ऊपर मेहनत की जाए। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर इसके ऊपर और काम कर सकें।